अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है इश्केमिक हार्ट डिजीज़। A heart is a muscular organ that pump blood through the circulatory system by expansion and contraction। हमें पता है कि हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। किस तरह? एक्सपैंड होकर और कंट्रैक्ट होकर। Any condition that affect the heart or its function result in heart diseases। और कोई भी सिचुएशन होती है कि जो हमारे हार्ट को और जो उसके फंक्शन होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड पंप करना, उसको अफेक्ट करती है, तो वो हार्ट डिजीज़ कहलाती है। मेडिकली हार्ट डिजीज़ इस कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। मेडिकली टर्म में हम इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं हार्ट डिजीज़ की। नंबर 1 है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज़ अ क्रोनिक हार्ट कंडीशन काज्ड बाय रूमेटिक फीवर। ये क्या कहते हैं? रूमेटिक फीवर की वजह से होती है डिजीज़। ठीक है, दिस इज़ वेरी कॉमन हार्ट डिजीज़ इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में बहुत कॉमन हार्ट डिजीज़ होती है। दिस इज मोर प्रिवेलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली इन एरिया ऑफ पॉवर्टी। ये डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ जहाँ गुर्बत होती है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है। Acute रूमेटिक फीवर इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज डेट अफेक्ट जॉइंट्स। ये ऐसी डिजीज़ होती है रूमेटिक फीवर जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, और हार्ट को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारा जो डिजीज़ हार्ट डिजीज़ भी इन्वॉल्व होती है। हार्ट वेल्व डैमेज इज़ द मोस्ट कॉमन रिजल्ट ऑफ रूमेटिक फीवर। और हार्ट वॉल्स अगर डैमेज हो जाए तो वो भी रूमेटिक फीवर के बास बनते हैं। पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम में भी डैमेज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन काज बाय रूमेटिक डिजीज़। अब हार्ट में इसका क्या रोल होगा कि जो पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है हार्ट की, वो डैमेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है हार्ट की रूमेटिक डिजीज़ की वजह से। रूमेटिक फीवर जनरली स्टार्ट्स विद स्टेप थॉट एंड डेवलप इनटू अ फीवर। ये पहले गले की दर्द से स्टार्ट होती है और फिर ये फीवर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस डेवलपमेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन। ये किस तरह ठीक हो सकती है? ये एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक होती है, उसके थ्रू ये ठीक हो जाती है। सिम्टम्स क्या शो होंगी? नंबर 1, हार्ट वॉल प्रॉब्लम आर रिजल्ट ऑफ रूमेटिक फीवर एंड इट्स सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन होगी, एक्सेस फैटिग होगी, हार्ट मिसिंग अ बीट। उसकी जो बीट होती है, जो हमें पर सेकंड पे में फील हो रही होती है, वो मिस होगी। ठीक है, थम्पिंग सेंसेशन इन दी चेस्ट में हमें साउंड महसूस होंगे। स्वॉलन एंकल्स होंगे, उसके पाँव जो एंकल्स होंगे वो स्वेलिंग होगी। फेंटिंग होगी। फेंटिंग हम कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो अपनी यादाश्त में नहीं होगा, टेम्परेरी तौर पर। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक्स देंगे, मेडिसिन्स देंगे जो ब्लड थिन करती हैं, लाइक स्ट्रोक है अगर उसको, इसके लिए। ठीक है, और वॉल्स प्रॉब्लम है तो हम उसमें सर्जरी करेंगे। आगे है वल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होती है? इफ़ एनी ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट, जो हमारे वॉल्स होते हैं लाइक एयोर्टिक है, मिट्रल है, पल्मोनरी एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाएं, इट रिजल्ट्स इन वल्वुलर हार्ट डिजीज़, तो वल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहलाएगी। द बेसिक रीज़न फॉर दिस डिजीज़ इज़ द डैमेज टू हार्ट वॉल्स ड्यू टू एज। जब एज भी बहुत मैटर करती है इस डिजीज़ में। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट ऐसा है जो क्या करता है, हर टाइम ब्लड पंप कर रहा होता है और वो वाल से ब्लड पास आउट हो रहा होता है और आगे पास आउट हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ वो वॉल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस वॉल्स आर टू इंश्योर दैट ब्लड इज़ फ्लोइंग एट द राइट स्पीड इन द डायरेक्ट डायरेक्शन। फंक्शन क्या होता है वॉल्स का? ये चेक करना होता है कि जो ब्लड है, जो का फ्लो है, वो एक सही स्पीड के साथ, सही डायरेक्शन के साथ मूव हो रहा है। इन वल्वुलर हार्ट डिजीज़ कंडीशन द वॉल ऑफ द हार्ट become very thin and hard that change the rate and speed of blood flow in the system। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो वॉल्स होंगे हार्ट के वो तो थिन हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्पीड होती है ब्लड फ्लो की वो भी चेंज हो जाएगी। समटाइम दे मस्ट बी मे बी कम्प्लीटली क्लोज। कभी कभी ये भी होता है कि ये बहुत कम्प्लीटली क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फर्दर मूव नहीं करता। सिम्टम्स क्या शो होंगी? गिडीनेस कहते हैं अनबैलेंस, मतलब एक इंसान है जो बैलेंस नहीं होगा, वो अनबैलेंस फॉर्म में हो जाएगा, उसका खुद पे बैलेंस नहीं होगा। एक्सेस फैटिग होगी, थकावट होगी उसको। पेल्पिटेशंस होंगी, पेल्पिटेशन हम कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स को। चेस्ट पेन होगी उसको। ट्रीटमेंट क्या होंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, मेडिकेशन देंगे जो कि ब्लड क्लॉटिंग से बचाएगा,
और बलून डायलिटेशन हम तब करते हैं अगर किसी आर्टरी में नर्विंग हो गई हो, ठीक है, तो उसको खोलने के लिए हम बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।